आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 है। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ और लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए। अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि ₹1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अरुण bought a pair of skates at the sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is ₹1600, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। अब आप ध्यान दीजिए, क्या है, अरुण ने एक जोड़ी स्केट्स ली। स्केट आप जानते हैं, आप बच्चे हैं, आप चलाते होंगे। ठीक है, सो उसके नीचे क्या है, टायर फिट हो रखे हैं और आप उसको फर्श में तेजी से चलते हैं उस पर। ठीक है, तो अरुण लाया एक जोड़ी स्केट। किस रूप में लाया? उसमें बट्टे की दर 20%। एक वर्ड आप यहां पर देख रहे होंगे, बट्टा। बट्टा बट्टा मतलब डिस्काउंट। बट्टा मीन्स डिस्काउंट, या आप इसको ये भी कह सकते हैं छूट। कितना छूट मिली? ठीक है, तो 20% छूट मिली। स्केट्स रखे हुए थे, वो अरुण गया, अरुण ने देखा इस पे कितना लिखा हुआ है, तो शॉपकीपर से बोला कि कितने में दोगे। तो शॉपकीपर ने क्या कहा, 20% बट्टा दूंगा, इस पे 20% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, आप समझ गए आप? ठीक है, यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि इतना है, अब उसने जो उस स्केट का अमाउंट पे की, दुकानदार को जो स्केट के पैसे दिए वो कितने हैं? 1600। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। ठीक है, उन स्केट पे लिखा कितना था, क्योंकि 1600 तो बट्टे के बाद दी गई। छूट के बाद जब छूट दे दी दुकानदार ने कि 20% छूट है, बट्टा देने के बाद, छूट देने के बाद 1600 रुपए के पड़े, 1600 के पड़े। तो वास्तव में उनका मूल्य क्या था, उन पर लिखा क्या था? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब जो लिखा रहता है। ठीक है, आप दुकान से कोई सामान उठाते हैं, देखते हैं इस पर प्राइस कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है इस पर, उसको कहते हैं अंकित मूल्य। इंग्लिश में कहते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अब आप दुकानदार से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, किसमें कुछ छूट दीजिए, कुछ बट्टा दीजिए, कुछ कम करिए। तो जो कम किया गया उसी का नाम है बट्टा, उसी का नाम है डिस्काउंट। ठीक है, तो अब आप देखो क्या करते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को अंक गणित की विधि से सॉल्व करूंगा। वैसे इसको आप बीजगणित की विधि से भी कर सकते हैं, एक्स मान के कर सकते हैं, परंतु मैं इसको अंक गणित के माध्यम से ही करूंगा। ठीक है, माना स्केट्स का अंकित मूल्य ₹2000 है। माना स्केट्स का अंकित मूल्य ये है, सॉरी, माना स्केट्स का अंकित मूल्य 100 मानिए। 100 से आपको आसान हो जाएगा। माना स्केट्स का अंकित मूल्य कितना, 100 रुपीज है। लेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ स्केट्स बी ₹100। माना 100 रुपए के थे वो, उस पर जो अंकित मूल्य है, जो लिखा हुआ कॉस्ट है, वो 100 है। तो क्या है, छूट आपका कितना है, बट्टा कितना है?
बट्टा प्रतिशत डिस्काउंट कितना है डियर स्टूडेंट? 20%। अब यही पर क्वेश्चन को समझना है। जो छूट है वो 20% की है, 20% है ना? यस। कहने का मतलब हुआ 20% का मतलब क्या हुआ, बस यही पर क्वेश्चन को समझना है। 20% का मतलब है परसेंट पर 100 पर 20 रुपया की छूट। ठीक है, ठीक है। डिस्काउंट मतलब 100 रुपीज पर 20 रुपये का डिस्काउंट। ठीक है। बट्टा मतलब 20%। बट्टे का मतलब क्या हुआ? 100 रुपये पर 20 रुपये छूट। यदि कोई वस्तु 100 रुपये की होगी और 20 रुपये छोड़ दिए, कम कर दे, तो 80 रुपये की हो गई। ठीक है ना? ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना हो गया? अब उस हिसाब से देखो आप। अंकित मूल्य अंकित मूल्य तो हमने ये माना हुआ था ना। आप ये देखो, बट्टे के बाद मूल्य, ऐसा लिखो, बट्टे के बाद मूल्य। ठीक है। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। मैं इसके हिसाब से देख रहा हूं। मैंने 100 रुपये अंकित मूल्य माना, मार्क प्राइस मैंने क्या माना? 100 रुपीज। 20% क्या मिल गया? डिस्काउंट, बट्टा मिल गया। मतलब 100 में से 20 रुपये छोड़ दिए गए, तो बट्टे के बाद मूल्य कितना दिया गया, कितना देना चाहिए? वो होगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। यदि स्केट 100 रुपीज के होते तो 20% बट्टा देने के बाद स्केट 80 रुपए में पड़ते। ये मतलब है इसका। क्वेश्चन को सरल करने के लिए 100 रुपीज लिया मैंने अंकित मूल्य, मैंने मार्क प्राइस स्केट्स के 100 रुपीज लिए और डिस्काउंट 20% है। 20% मतलब 100 में से 20 माइनस कर दो तो 80 रुपीज के स्केट पड़े। अब ध्यान दीजिए, स्केट का उसने एक्चुअली इतना रुपये दिया है। हम कह रहे हैं कि यदि अंकित मूल्य इतना था, इतना उस पर लिखा हुआ था, स्केट पे इतना लिखा हुआ था, और बट्टा लेने के बाद, बट्टा के बाद, डिस्काउंट के बाद 80 रुपये के पड़ गए, तो यदि इतने रुपये दिए गए और उन्होंने इतने रुपये दिए, तो अंकित मूल्य कितना था? उन स्केट पे लिखा कितना था? अब यहां देखो, और उन्होंने 80 रुपये दिए। ठीक है। तो अंकित मूल्य 100 रुपीज। ये निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। ये तो बट्टे के बाद आया ये अमाउंट, ये दिया हुआ है। निकालना क्या? अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य रहेगा दाईं तरफ, जो दिया गया है वो रहेगा बाईं तरफ, और जो निकालना है वो रहेगा दाईं तरफ। क्योंकि मैं इसको यूनिटरी मेथड से करूंगा, एक एक नियम की विधि से सॉल्व करूंगा। ठीक हो गया? ठीक है ना? तो 80 रुपीज बट्टा के बाद के अमाउंट है, छूट के बाद 80 रुपये था, तो अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये। यहां पर लिख देता हूं, 80 रुपये बट्टे के बाद। ठीक है। बट्टे के बाद भुगतान। और उस हिसाब से 100 रुपये का स्केट है तो 80 रुपये में पड़ गई, इतना रुपये देना पड़ा। तो 80 रुपये बट्टे के बाद, 80 रुपये बट्टे के बाद भुगतान हुआ, तो अंकित मूल्य बराबर ₹80। 80 रुपये बट्टे के बाद भुगतान हुआ। यदि 80 रुपये दिए गए स्केट के, तो अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य था 100 रुपये। सॉरी, गलती से लिख दिया, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। 80 रुपये बट्टे के बाद भुगतान हुआ, तो अंकित मूल्य 100 रुपये। ठीक है। तो यदि आफ्टर, चलो इंग्लिश में लिख देता हूं, आफ्टर डिस्काउंट
आफ्टर डिस्काउंट money paid is 80, then the marked price ठीक है, डिस्काउंट के बाद 80 रुपये देने पड़े तो मार्क प्राइस कितना था, 100 रुपीज था। तो मैं इसको यूनिटरी मेथड से कर रहा हूं, एकिंग नेम की विधि से कर रहा हूं, तो एक के लिए निकालना है, इसलिए 1 रुपीज बटे के बाद भुगतान हुआ तो अंकित मूल्य, ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा समय बच जाएगा। ठीक हो गया, तो 80 रुपीज जब दिया गया, भुगतान किया गया, पेड किया गया, तो अंकित मूल्य 100 था। यदि 1 रुपए की बात करूंगा तो जो 1 के लिए निकालते हैं तो इससे इसको डिवाइड करते हैं 100/80 जब एक के लिए निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कहा गया कि 5 बिस्कुट के डब्बे 50 रुपीज के आए। ठीक है, तो एक बिस्कुट का डब्बा कितने का आया, 50/5 डिवाइड करते हैं ना। तो वैसे एक के लिए एक का निकालना है, 1 रुपया यदि भुगतान हुआ तो अंकित मूल्य 100/80, इसलिए भुगतान एक्चुअली इतने का हुआ है। ठीक है, इसलिए 1600 रुपीज बट्टे के बाद भुगतान हुआ तो अंकित मूल्य बराबर। ठीक है, यदि 1600 पेड के दिए गए इतने रुपए दिए इस कैट के, तो मार्क प्राइस कितना था, अंकित मूल्य कितना था। एक के लिए इतना है और 1600 के लिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1600 इंटू 100/80, इससे कट गया, 8 दूनी 16 20, तो ये हो गया आपका दिस इज इक्वल टू रुपीज कितना हो गया, 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000। उस स्कैट का अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना था डियर स्टूडेंट, ₹2000। ठीक है, उन स्केट्स पे कितना लिखा हुआ था, 2000 रुपये लिखा हुआ था। 20% बट्टा देने के बाद, 20% डिस्काउंट के बाद 1600 के पड़े। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसका और करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित ₹5400 में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आई परचेज द हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। अब एक नया शब्द आप यहां पर देख रहे होंगे, वैट। वैट क्या है, वैट है वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। एक टैक्स में आपको बता रहा था GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, वर्तमान में जो टैक्स है वो ये वाला है GST, गुड एंड सर्विस टैक्स। आप जब आप मार्केट जाते होंगे, कोई सामान खरीदते होंगे, ठीक है, अब तो आप बड़े बच्चे हो गए, 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप सुनते होंगे कि इस पर GST इतने रुपए का GST पड़ गया। ठीक है ना, तो ये टैक्स है। पहले एक टैक्स हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। ठीक है ना, अब आप जानते हैं ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है, इसकी जगह ये आ गया, तो टैक्स क्यों लेते हैं। आप जानते हैं टैक्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। टैक्स कौन लगाती है, गवर्नमेंट लगाती है, सरकार लगाती है। क्यों लगाती है आप जानते होंगे डियर स्टूडेंट,
कि जो सड़कें बनती हैं वो गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है, ठीक हो गया। रेलवे ट्रैक बिछाती है, नई नई ट्रेनें लाती हैं, ठीक है, वो सब कौन करता है? सरकार करती है, ठीक है ना। स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स की पे हो गई, टीचर्स की सैलरी होगी, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की सैलरी होगी, अदर जो एम्प्लॉय हैं, अन्य भी जो कर्मचारी सर्विस करते हैं उनकी सैलरी, वो सब कहाँ से निकलती है? इसी से तो निकलती है, टैक्स लगता है, ठीक है। और गवर्नमेंट का जो इनकम सोर्स है वो टैक्स है, टैक्सेशन। टैक्स से गवर्नमेंट की आय होती है और फिर गवर्नमेंट, सरकार उसको अपने नागरिकों के सुख सुविधा बढ़ाने पर खर्चा करती है। समझ में आ गया अब आपको? तो वैट आप समझ गए, वैल्यू एडेड टैक्स। इसको जैसे उस पर जो लिखा हुआ है उसकी कॉस्ट, उसमें इस अमाउंट को जोड़ा जाता है जितना टैक्स है, स्वाभाविक है। यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 100 रुपीज का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, 10 रुपये उस पर टैक्स लग रहा है, तो कितने का हो गया? 100 प्लस 10, 10% मतलब 100 पर 10, तो वो ऑब्जेक्ट आपको कितने का पड़ेगा? वो वस्तु कितने की पड़ेगी? 110 की पड़ेगी, वही है टैक्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इस क्वेश्चन में आपको क्या हुआ, क्या दिया हुआ है कि एक हेयर ड्रायर 8% वैट से इतने में खरीदा है, मतलब वैट देने के बाद जब टैक्स लग गया उसके बाद इतने रुपए में मिली हो, स्वाभाविक टैक्स तो जुड़ेगा ही। तो टैक्स लगने के बाद हेयर ड्रायर आप जानते हैं, बालों को सुखाने के लिए मशीन होती है, इलेक्ट्रिक से चलती है। हेयर ड्रायर 8% उस पर वैट लग रहा है, टैक्स कितना है? 8% है। टैक्स लगने के बाद इतने में पड़ी, वो इतने में खरीदी गई, तो तब क्या कह रहे हैं? वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो टैक्स है ना वैट, ये जो टैक्स है वैल्यू एडेड टैक्स, इसको जोड़ने से पहले जब ये नहीं लगा था तो वो कितने रुपए का था? है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है ना। वैट लगने के बाद, टैक्स लगने के बाद वो वस्तु इतने की पड़ी, वो हेयर ड्रायर जो है, बाल सुखाने की मशीन जो है, वो इतने की पड़ी। तो टैक्स लगने से पहले वो कितने की थी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए उसको निकालते हैं। अब आप देखो ऑप्शन, टैक्सेशन मैंने आपको बताया कि टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेती है? अपने नागरिकों की सुख सुविधा बढ़ाने के लिए लेती है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हम यहाँ पर क्वेश्चन सब जो है अंकगणित अर्थमेटिक वाली विधि से कर रहे हैं, ठीक है। तो सरल तरीका क्या है, मान लेते हैं, माना वस्तु का मूल्य, ठीक है, वस्तु का मूल्य कितना था? ₹100 था। लेट द कॉस्ट, वस्तु या हेयर ड्रायर लिख दीजिए, हेयर ड्रायर है, ठीक है, तो वही लिख दीजिए हेयर ड्रायर जो आपका है, हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर का मूल्य 100 रुपये। हेयर ड्रायर का मूल्य कितना था? 100 रुपये था। लेट द कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर बी ₹100, ठीक है। माना वो हेयर ड्रायर 100 रुपये का था, ठीक है। अब वैट कितने का लगा? वैल्यू एडेड टैक्स कितने का है? वैट है 8% का वैट है। वैट की रेट क्या है? टैक्स का रेट क्या है? 8%। 8% का क्या अर्थ है? पहले हमेशा अर्थ पूछा करो अपने आप को। 8% का मतलब हुआ कि 100 रुपए की कोई चीज है तो उस पर 8 रुपए वैट लगेगा, ठीक है, ठीक है। 100 रुपीज की कोई चीज है, कोई वस्तु है या हेयर ड्रायर है, 100 रुपीज का है, तो 8% वैट का मतलब हुआ कि 8 रुपए उस पर और टैक्स लगेगा। और टैक्स किस पे लगता है? जो लेता है, कस्टमर पे लगता है, ग्राहक पे लगता है, ठीक है। तो वैट के बाद, वैट देने के बाद
वैट देने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 100 प्लस 100 का तो था, वो 100 की थी, और वैट कितना लगे 8% में, तो 100 पर 8 रुपया, ये हो गया ₹108। आफ्टर वैट द कॉस्ट, वैट लगने के बाद कॉस्ट कितना हो गया? 108 रुपीज उसकी कॉस्ट हो गई। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है वैट लगने के बाद है, वैट लगने के बाद इतना है, तो उसका मूल्य क्या रहा होगा? ठीक है ना? वैट लगने के बाद क्या है? वैट लगने के बाद मूल्य कितना है? 5400। ठीक है दोस्तों, वैट लगने के बाद ये है मूल्य, वैट जब लगाना उसके बाद ये मूल्य आया। निकालना क्या है? कितनी की थी वो पहले, वैट लगने से पहले कितनी की थी? जैसे यहां पर देखो, वैट लगने के बाद वस्तु, जब वैट लग गया तो वस्तु इतने की थी। ठीक है, तो वैट लगने से पहले कितने की थी? इतने की थी। इसका मतलब ये जो है ना, ये कौन? वैट लगने के बाद दी हुई है कीमत, ये मालूम है। निकालना क्या है? मूल्य निकालना है कि वैट लगने से पहले कितने रुपए का था, तो ये पहले आएगा, ये बाद में जाएगा। ठीक है, इसको भी यूनिट मेथड से करेंगे, एटीनियन की विधि से करेंगे। यहां पर आप लिखेंगे सिंस ₹108 वैट लगने के बाद, वैट लगने के बाद मूल्य है, तो पहले मूल्य कितना था? वैट लगने से पहले कितना रुपए का था? 100 रुपए का था। आपको मालूम है कि वैट लगने के बाद 108 रुपीज हो गया, वैट लगने के बाद 108 रुपए हुआ, पर वैट से पहले 100 रुपए का था। तो ₹100 वैट लगने के बाद मूल्य है 108, वैट लगने के बाद मूल्य है, तो पहले मूल्य कितना था? 100 रुपीज था वैट से पहले। तो वैट लगने से पहले ऐसा लिख सकते हैं आप, वैट लगने से पहले मूल्य इतना है। ठीक है, तो 1 रुपीज का लीजिए, आप यूनिटरी मेथड कर रहे हैं, 1 रुपीज वैट, ₹1 वैट लगने के बाद मूल्य है, तो वैट लगने से पहले मूल्य बराबर 108 पर इतना, तो 1 रुपीज का निकालेंगे तो 108 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। 108 से इसको डिवाइड करेंगे, भाग दे देंगे, 100 डिवाइडेड बाई 108। अब ये वैट के बाद है, ये दिया हुआ है ₹5400 वैट लगने के बाद मूल्य है, तो वैट लगने से पहले मूल्य बराबर, अब 1 रुपीज का इतना है, तो 5400 का ज्यादा हो गया ना, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये गुणा कर देंगे, तो 100 × 108 डिवाइडेड बाई 5400। ठीक है, अब काट लीजिए स्टूडेंट्स को, कितना हो जाएगा ये? कुछ काट लीजिए, कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है ना, अरे 5 टाइम कट जाएगा इससे। ठीक है ना, 100 108, ओ सॉरी, मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा डियर स्टूडेंट। 1 रुपये के लिए इतना, तो इतने के लिए कितने, तो ज्यादा है ना, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं बल्कि मल्टीप्लाई होगा, गुणा करेंगे इंटू 100 बाई 108। आप जानते होंगे एक बिस्कुट का डब्बा 10 रुपीज का, तो 5 बिस्कुट का डब्बा 5 ज्यादा हो गए ना, तो 10 5 जा मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही है, 1 के लिए इतना, तो 5400 के लिए कितना ज्यादा, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
अब आप देखो ये कटेगा रियल एस्टेट, किससे कटेगा? आप इसको 2 से काट लीजिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, इसको भी 2 से काटिए 50, ठीक है। अब 54 54 एकम 54 100 हो गया। ये 54 से इसमें डिवाइड करेंगे 100 आएगा, 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आपके पास आ गया ₹5000। 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ गया? 5000 आ गया। ठीक है, सिंपल सा काटा है मैंने यहां पर, जैसे 5400 गुणा गया 100/108, ऐसा था ना। 2 से काटा मैंने, 2 पंजे 10 0, अब 2 से काटो 2 पंजे 10, 54 हो गया। अब 54 से 54 कटेगा, 54 एकम 54, तो 2 शून्य तो आएगा साथ में। अब इसके और इसके आपस में गुणा होगी तो इसके इससे गुणा करेंगे तो 5000 आ गया। ठीक है, तो वो जो हेयर ड्रायर था, ठीक है, वो जो हेयर ड्रायर था उसका मूल्य क्या था? अब लास्ट में आप उत्तर लिख दीजिए, हेयर ड्रायर का मूल्य, हेयर ड्रायर का वैट लगने से पहले मूल्य, वैट लगने से पहले मूल्य कितना हो गया डियर स्टूडेंट? ₹5000। वो जो हेयर ड्रायर था वो 5000 रुपीज का था, पर उस पर जब 8% वैट लग गया, ठीक है, 8% उस पर जब वैट लग गया तो कितने का हो गया? 5400। तो आप समझ लीजिए कि इसी हेयर ड्रायर की आप बात करेंगे तो 5400 में से 5000 माइनस करेंगे तो 400 आ गया। इस पर वैट कितने का लग गया? 400 टैक्स के आ गए। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस रूप में टैक्स कलेक्शन होता है। आ गया समझ में? तो ये भी आपको एक नई बात, टैक्सेशन, ठीक है, टैक्स किस रूप में काम करता है, टैक्स से इनकम कैसे होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, तो वो भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है? मूलधन क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मूलधन, ठीक है, मिश्र धन, ये सब चीजें आगे हम पढ़ेंगे जब नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।